भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे। आप सभी को पता है कि मानव धर्म में बाबा जुमदेव जी ने हमें मानव मंदिर सजाने की बात बताई है। मानव मंदिर सजाना, और संसार ने हमें अभी तक इस मार्ग में आने के पहले जो ईंट पत्थर की जो दीवारें हैं, जिससे मानव ने जो मंदिर बनाया है, जो मानव की कला है, वो जो बताया है ना, तो हम उसी को पूछते थे। वही पुराने विचारों में हम भगवान ढूंढते थे। ऊंची मीनारों में मूर्तियाँ और बड़े बड़े मंदिरों में हम भगवान को ढूंढते थे। परंतु मानव धर्म का सबसे बड़ा और असली मकसद जो है वो है मानव मंदिर सजाना। तो ये मानव मंदिर क्या है? ये हमारा आपका एक ये शरीर है, हमारी आत्मा है। बाबा कहते हैं कि असली भगवान कहीं दूर आसमान में नहीं है, बल्कि इस जीवित मंदिर के भीतर बैठा हुआ है। तो पत्थर के मंदिर में तो दुनिया शीश झुकाती है, पत्थर के मंदिरों में तो दुनिया शीश झुकाती है। असली इबादत तो वो है जो इंसान को इंसान बनाती है। तो मानव धर्म है, मानव धर्म वो मानव धर्म है जो मनुष्य को मनुष्य सिखाता है, इंसान बनाने का एक कारखाना है। सजा लो इस जीवित मंदिर को पवित्र विचारों से, क्योंकि यहाँ स्वयं परमात्मा की ज्योति जगमगाती है। सोचिए, हम रोज आईने में अपना चेहरा तो देखते हैं, लेकिन क्या कभी अपने मन के मंदिर में झांक कर देखा है? क्या उसे हमने नफरत, लालच या ईर्ष्या से भर रखा है, या फिर प्यार, दया, क्षमा, शांति, करुणा से सजाया है? तो ये मानव मंदिर जो बाबा जुमदेव जी ने जिसे सजाने की बात कही है। तो अब सवाल उठता है कि जीवित मंदिर को, जिसको परमात्मा ने बनाया है, उसको कैसे सजाया जाए, इसका आधार क्या है? तो बाबा जुमदेव जी ने इसके लिए हमें 3 महामंत्र दिए हैं, 3 अद्भुत शब्द दिए हैं। वो है एक लक्ष्य, एक चित्त और एक भगवान। जब हमारा लक्ष्य भटक जाता है तो जीवन बिखर जाता है। जब हमारा चित्त यानी मन अशांत होता है तो हमें सुख नहीं मिलता। और जब हम एक भगवान पर अटूट विश्वास खो देते हैं, है ना, भगवान पर से अटूट विश्वास को खो देते हैं, तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। ये 3 सूत्र वही नींव है जिस पर एक फौलादी और पवित्र चरित्र का निर्माण हो सकता है। मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों, इस वीडियो में बहुत ही गहराई से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 3 सूत्र है, एक लक्ष्य, एक चित्ते, भगवान, वो किस प्रकार से एक साधारण इंसान को असाधारण बना देते हैं, भगवान का सेवक बना देते हैं। कैसे बाबा ने वो हमारे मार्ग के बाबा के प्रिय सेवक उराड़े जी, है ना, बाबा के प्रिय सेवक उराड़े जी डूबती नाव में से वो कैसे चमत्कार की तरह उनकी नाव डूबी नहीं, है ना, वो जीवित बाहर निकले। और कैसे हम अपनी रोजमर्रा की परेशानियों के बीच हम कमल का फूल बन सकते हैं, कमल की तरह खिल सकते हैं। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि एक लक्ष्य, एक चित्ते, भगवान हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। तो मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के मिशन में हमारे साथ में खड़े हैं, जुड़े हैं, और अपने पूरे फैमिली के साथ जो हमारे 950 से ज़्यादा वीडियो बने हैं, पूरे परिवार के साथ सुनते हैं। सुनते ही नहीं तो शेयर भी करते, लाइक करते। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों, अक्सर हम अपनी बुद्धिमानी, अपनी पढ़ाई, अपना ज्ञान, अपनी चतुराई पर कई बार हम बहुत गर्व करते हैं। हमें लगता है कि हम हर समस्या का समाधान खुद ढूंढ सकते हैं, लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसा एक वक्त आता है जो इस मार्ग के सभी के जीवन में आया है, सब सेवकों के जीवन में आया है। तभी तो हम इस मार्ग में आए जब सारे दरवाजे बंद हो गए थे, कोई अपना नहीं था, कोई अपना नहीं था, सारे रास्ते बंद हो गए थे। और तब हमें ये मानव धर्म मिला, तब हमें बाबा जुमदेव जी मिले। तो ऐसे समय में बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि तब इंसान की चालाकी काम नहीं करती, चतुराई काम नहीं करती, चतुराई काम नहीं करती। और जब तक इंसान अपनी चालाकी से काम करता है तब तक परमात्मा बिल्कुल चुप रहता है, परमात्मा काम नहीं करता। तो परमेश्वरी जो कृपा है, परमेश्वरी कृपा का जो द्वार है वहीं पे खुलता है जहाँ हमारी बुद्धिमानी यानी हमारी बुद्धि हार जाती है, हमारी बुद्धि हार मान लेती है। वहीं ये दैवी शक्ति, इस मार्ग की अपार दैवी शक्ति
कार्य करती है। इसी को पूर्ण शरणागति कहते हैं, पूरा का पूरा समर्पण कहते हैं, इसे आत्मसमर्पण कहते हैं, यानी खुद को पूरी तरह उस शक्ति के हवाले कर देना, जिस प्रकार से बाबा के प्रिय सेवक उराड़ी जी ने किए थे। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस बात को समझने के लिए बाबा जुमदेव जी के जो प्रिय सेवक है उराड़ी जी, इनका यह अद्भुत आत्मानुभव जो सबके आंखों के सामने घटित हुआ जब बाबा मोंगर कसा तालाब के दौरे पे गए थे। आप कल्पना कीजिए कि चारों तरफ अथाह पानी ही पानी है, 3 हाथी पानी, और उराड़ी जी एक ऐसे नाव में सवार है जो धीरे धीरे पानी से भर रही है, और एक ऐसा समय आया कि पूरी नाव पानी से भर गई, और अभी ये जो मौत है ये उराड़ी जी के सामने खड़ी है। उराड़ी जी को तैरना नहीं आता था, वो नाव में कुत्ते हैं तो भी डूबकर मरते हैं, है ना। वो नाव से अगर कुत्ते हैं तो वो फिर भी डूबकर मर जाते हैं, और अगर नाव में खड़े रहते तो नाव के साथ डूब जाएंगे, है ना, डूब जाते थे। उस पल उराड़ी जी ने अपनी सारी कोशिशें छोड़ दी। उनको समझ में आया मैं कुत्ता हूँ तभी मरता हूँ, और खड़ा रहता हूँ नाव में तभी मरता हूँ, और उन्होंने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और हाथ जोड़कर बाबा हनुमान जी को पुकारा। उन्होंने बड़े सरल भाव से बाबा हनुमान जी से कहा, हे बाबा, अब ये मेरे वश के बाहर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तैरना नहीं आता, मैं पूरी तरह असहाय हूँ। अब तू चाहे तो मुझे मार दे या चाहे तो तू मुझे तार दे भगवान, तू मुझे मार या तार। और ये कोई हार नहीं थी, ये उस परम सत्ता पर, उस अपार दैवी शक्ति पर, बाबा हनुमान जी के ऊपर अटूट विश्वास की पराकाष्ठा थी। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सबको पता है कि वो नाव डूबी नहीं, वो तैर के बाहर निकली। नाव में पानी भरकर भी नाव तैरी। तो बाबा कहते कि उसको किसका टेका था, बोले, है ना, तो टेका किसका था? बाबा हनुमान जी का, बाबा जुमदेव जी का टेका था। और इसी बात को कबीर जी बड़े सरलता से समझा रहे हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, कबीर जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। तो इसका बहुत ही गहरा अर्थ कबीर जी बता रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि जब तक मेरे भीतर मैं यानी मेरा अहंकार था, तब तक मुझे हरि यानी परमात्मा ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। लेकिन जैसे मेरा मैं खत्म हुआ, मेरे भीतर परमात्मा प्रकट हो गए। ठीक वैसे ही जैसे दीपक जलते सारा अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। तो जब तक सेवक उराड़ी जी सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, तब तक वो अकेले थे। लेकिन जैसे उन्होंने मैं को छोड़ा, बाबा हनुमान जी को और बाबा जुमदेव जी की शक्ति ने उसे उनको डूबती नाव को थाम लिया, नीचे से टेका दिया। उस नाव को सहारा किसी लकड़ी का नहीं, बल्कि उस अपार दैवी शक्ति के कृपा का वो उसको नीचे से टेका मिला था। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस मार्ग का प्रत्येक सेवक ऐसे ही आत्मानुभव से गुजरता है। जब हम कहते हैं कि मैं ही काफी हूँ, तब हमारा जो परमात्मा हमें जो मदद करता है, वो दरवाजे हम खुद बंद कर देते हैं। तो हम परमात्मा की मदद के जो दरवाजे हैं वो हम खुद बंद कर देते हैं। लेकिन जब अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं, हम हमारी मर्यादाओं को स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान तो सर्वे सर्वा, मैं निमित्त मात्र हो, और भगवान के सामने जीरो यानी बिल्कुल शून्य बन जाते हैं, शून्य, तब वो अनंत दैवी शक्ति हमारे लिए दौड़ चली पड़ती है और तुरंत करंट है, जागृत कृपा है, तुरंत मदद मिलती है। और इसलिए जब भी जीवन में तूफान आए और आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो घबराइए मत। उस वक्त अपनी चालाकी छोड़कर शुद्ध चित्त से उस एक भगवान को, बाबा हनुमान जी को पुकारना है। जब नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिन्ह आग की पढ़े पुरानी घास, है ना। और इस प्रकार से फिर संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी तूफान सेवक को नहीं रोक सकता। आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए। जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए, मरने के सब इरादे जीने के काम आए, जब ओठों पे बाबा हनुमान जी का नाम आए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, में याद रखना है, जहाँ हम लाचार होते हैं वहीं से इस अपार दैवी शक्ति का चमत्कार शुरू हो जाता है। बस जागरूक रहिए इस जीवित मंदिर के प्रति, इसके प्रति, इस जीवित मंदिर के प्रति कि आत्मा में परमात्मा है, मेरा भगवान मेरे पास है, और विश्वास रखिए उस अदृश्य सहारे पर, उस अपार अदृश्य निराकार चैतन्य में शक्ति पर। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में घर बार छोड़कर जंगलों में जाने की तस्वीर आती है।
है ना। संसार का अगर आध्यात्मिक, कोई भी आध्यात्मिक, आप आध्यात्मिकता को अगर समझना है तो हमारे मन में इस प्रकार का एक चित्र आता है। महात्मा बुद्ध जिन्होंने सत्य की खोज की, उन्होंने राजपाट का त्याग किया, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि सबम दुखम, यानी ये संसार दुखों से भरा है बोले। बुद्ध का मानना था कि इच्छा ही दुख का कारण है। अभी मुझे एक सेवक दादा ने बताया था कि बाबा ने हमें चौथा तत्व दिया, इच्छा अनुसार भोजन, और गौतम बुद्ध कहते हैं कि इच्छा यही हमारे दुख का कारण है। यही तो इस मार्ग की ब्यूटी है, यही तो इस मार्ग की ब्यूटी हमें समझना है यहाँ पे, है ना। गौ बुद्ध का मानना था कि इच्छा यही दुख का कारण है और शांति के लिए वैराग्य जरूरी है। लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का विचार दर्शन यहाँ एक बिल्कुल अद्भुत है, अलग है। बाबा ने ये नहीं कहा कि संसार को छोड़ दो, उन्होंने सिखाया है कि इसी संसार में, इसी कीचड़ के बीच रहकर कमल की तरह कैसे खिलना है, ये बाबा ने हमें सिखाया है। और इसलिए हमें दो तत्व परमात्मा को देना है, इसी कमल की तरह बनना है। तो परमात्मा एक और मर्यादा भगवत नाम पर, तब हम पूरे खो जाते, हम भगवान के बन जाते। फिर वो इच्छा हमारी नहीं होती, तो वो निष्काम कर्म में बदल जाती है। हमारी इच्छा, हमारे कर्म निष्काम कर्म में बदल जाते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, तो यहाँ दुख का तो कोई कारण ही नहीं है। तो ये अद्भुत संसार में जीने का रास्ता महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है। इसी भाव को हमें समझना है ना। इसी भाव को हमें समझना है। तूफानों में कश्तियां निकाल लेते हैं, तूफानों में कश्तियां निकाल लेते हैं, जो बाबा के नाम का सहारा पाल लेते हैं। दुनिया जिसे दलदल समझकर डरती है, दुनिया जिसे दलदल समझकर डरती है, सेवक उसी कीचड़ में कमल खिला लेते हैं। इसका अर्थ बहुत गहरा है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। दुनिया जिसे दुख का दलदल कहती है, जहां इंसान मोह माया और चिंताओं में फंस जाता है, एक सेवक उसी माहौल में रहकर अपनी भक्ति और पवित्रता को बनाए रखता है। क्योंकि बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम का आईना दिया है। उसे तूफानों से डर नहीं लगता, संसार रूपी इस कीचड़ से, संसार रूपी इस तूफान से डर नहीं लगता, क्योंकि उसके पास क्या है? एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान का मजबूत सहारा है। अब सवाल आता है कि ये मुमकिन कैसे है? बुद्ध का मार्ग निवृत्ति का था, जहाँ शांति के लिए सांसारिक बंधनों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन बाबा जुमदेव जी ने हमें प्रवृत्ति का मार्ग दिखाया, निवृत्ति का नहीं दिखाया, प्रवृत्ति का दिखाया। बाबा ने कहा है कि प्रपंच साध्य परमार्था करो, ये प्रवृत्ति का मार्ग बताया, जिसे हम निष्काम कर्मयोग कहते हैं। उसके लिए जरूरत किसकी है? निष्काम कर्मयोग की। तो जिसे हम निष्काम कर्मयोग कहते हैं, बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत, है ना, भागो मत। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता और अपने समाज के प्रति जो आपका कर्तव्य है, उसे पूरे ईमानदारी से निभाओ। लेकिन इन कामों को करते समय मन में फल की लालसा या अहंकार मत रखो। जब हम परिवार की सेवा को ही परमात्मा की सेवा मान लेते हैं, जब हम हमारे परिवार की सेवा को ही परमात्मा की सेवा मान लेते हैं, तो हमारा घर ही मंदिर बन जाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा के जीवन दर्शन को समझना बहुत जरूरी है। ये सारे धर्मों का निचोड़ है जो आज घर घर की जरूरत है। तो एक सेवक संसार में रहता है, तो एक सेवक जो है हमारे इस मार्ग का, वो संसार में रहता तो है, पर संसार उसके भीतर नहीं रहता, है ना। संसार वो उसके भीतर नहीं जाता, वो निमित्त मात्र बनकर कार्य करता। उसी का नाम भगवान का सेवक है, उसी का नाम बाबा का सेवक है। जैसे कमल का फूल पानी में डूबकर भी गीला नहीं होता, वैसे एक सच्चा सेवक बिजनेस करता है, नौकरी करता है, सुख दुख झेलता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है ना, लेकिन उसका चित्त हमेशा हमेशा एक भगवान से जुड़ा रहता है। ऐसा एक चित्त, ऐसा एक मन, है ना। चित्त चोखा, मन निर्मला, बुद्धि उत्तम, मन धीर। और यही इस मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता है, प्रपंच साधते हुए परमार्थ पाना, यानी अपनी गृहस्थी को खूबसूरती से चलाते हुए परमेश्वर को, यानी भगवान को, बाबा हनुमान जी को प्राप्त करना, बाबा हनुमान जी के संगति में रहना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, याद रखिए, आपको संसार से भागने की जरूरत नहीं है, बस अपने भीतर के विचारों को शुद्ध करना है, जिसे बाबा आत्मशुद्धि का मार्ग कहते हैं। अगर विचार शुद्ध है तो आप भी संसार रूपी कीचड़ में एक खिलते हुए कमल बन सकते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जीवन के सबसे बड़े दो आकर्षण है, काम यानी हमारी इच्छा है ना, काम यानी हमारी इच्छा है, और अर्थ यानी हमारा धन।
ये दोनों, चाहे वो काम वासना की बात करो या हमारी जो भी मन में इच्छाएं होती है, ये जबरदस्त आकर्षण है हर नर नारी के लिए, है ना। और दूसरा है धन, जहाँ आज पूरी दुनिया जिसके पीछे दौड़ते हैं। दुनिया के महान जितने भी तत्वज्ञानी लोग हैं, इन्होंने इनके प्रति हमेशा जागरूक किया, सचेत किया, इनसे बचने की बात कही है, उन्हें छोड़ने की बात कही है, काम को और अर्थ को यानी धन को। अष्टावक्र महाराज कहते हैं काम को क्या कहते हो, शत्रु कहते हैं। अष्टावक्र महाराज तो काम को शत्रु कहते हैं क्योंकि अनियंत्रित इच्छाएं इंसान को भटका देती है। वही भगवान महावीर ने अर्थ यानी धन को, अर्थ को अनर्थ का मूल बताया है। हमारे जीवन में जो कुछ भी अनर्थ होता है वो अर्थ के कारण होता है, क्योंकि अक्सर धन के आते ही इंसान के भीतर अहंकार, लालच जन्म ले लेता है। लेकिन बाबा जुमदेव जी के मार्ग पर चलने वाले सेवकों का आत्म अनुभव इससे कुछ बिल्कुल अलग है, बहुत ही हटकर है, बहुत ही व्यावहारिक है। गृहस्थी वाले जीवन के लिए बाबा ने जो इच्छा यानी काम और अर्थ का जो महत्व समझाया है, तो बाबा जुमदेव जी का तत्वज्ञान क्या कहता है ना, इस पैसे के बारे में, इस लक्ष्मी के बारे में। बाबा कहते हैं कि जहाँ भगवान है वहां धन है। ये सुंदर लाइन है बाबा की, है ना। जहाँ भगवान है बोले वहां धन दौड़ेगा, बोले सब कुछ दौड़ेगा, सब कुछ दौड़ेगा, बोले वहां धन है सब कुछ दौड़ेगा, वो कभी दुखी कष्टी गरीब नहीं रह सकता। ये बातें सुनने में इतनी सरल लगती है, बहुत सरल लगती है, ये अद्भुत लाइन है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। बाबा ने सिखाया है कि धन अपने आप में बुरी चीज नहीं है, बुरा है उसे हासिल करने का तरीका, उसके पीछे का उद्देश्य, आदमी की नीयत। और बाबा ने जब फंड को इकट्ठा किया और जब एक बैठक लिया था, सब सेवकों ने अपना अलग अलग आइडिया दिया, लेकिन बाबा जब निराकार में आए तो बाबा ने कहा कि हमें खजाना चाहिए, बोले। और वो खजाने का स्वरूप था परमात्मा, एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक। लेकिन बाबा को लोग अच्छे नहीं मिले। उस धन के पीछे जो सेवक का उद्देश्य है वो सही नहीं था, नीयत में खोट थी, और हमारी बैंक, हमारे ग्राहक भंडार सब हमने डुबा दिए। लेकिन बाबा कहते हैं कि धन बुरा नहीं है। बाबा कहते हैं कि धन बुरा नहीं है, उसके पीछे जो हासिल करने का तरीका है, उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो बुरा है। जब एक सेवक का लक्ष्य, एक चित्त एक भगवान में लगा होता है, सेवक का एक लक्ष्य और एक चित्त भगवान में लगा होता है, जब उसकी नीयत बिल्कुल साफ होती है और उसके कर्म नेक होते हैं, निष्काम कर्म में बदल जाते हैं, तो उसे धन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बाबा के शब्दों में कहे तो ऐसे स्थिति में लक्ष्मी जो है वो सेवक की दासी बन जाती है, यानी लक्ष्मी दासी बनकर सेवक के पीछे आती है। या धन अहंकार का कारण नहीं बल्कि परमेश्वरी कृपा का प्रसाद बन जाता है। यहाँ धन कभी अहंकार नहीं दे सकता अगर हम सही में बाबा के सेवक हैं, बाबा के मनपसंद सेवक अगर बन गए, बाबा के उंगलियों पर गिनने वाले सेवक में अगर हमारी गिनती आ गई, तो उस सेवक के लिए धन अहंकार का कारण नहीं बल्कि परमेश्वरी कृपा का प्रसाद बन जाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अभी बात करते काम यानी इच्छाओं की। हम संसारी लोग हैं, गृहस्थी में रहने वाले लोग हैं, हमारे भीतर इच्छाएं होना बिल्कुल स्वाभाविक है। बाबा ने हमें घर बार छोड़कर भागने को तो नहीं कहा, बल्कि प्रपंच यानी गृहस्थी को साधते हुए परमार्थ पाने की बात बाबा ने हमें सिखाई है। जब एक सेवक अपनी इच्छाओं को स्वार्थ से हटाकर सेवा और त्याग में लगा देता है, तो वही शत्रु समान जो काम है, इच्छाएं है, वो हमारे मित्र बन जाते हैं। इसे ही निष्काम कर्मयोग कहते हैं, जहाँ हम अपनी हमारी जिम्मेदारियां तो पूरी करते हैं, लेकिन उसका फल भगवान बाबा हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। भगवान तेरी मर्जी, मैं निमित्त मात्र हूँ। इस तरह संसार की कीचड़ में रहकर भी हम एक अछूते कमल की तरह खिलते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, नेक हो नियत तो मंजिलें करीब आती है, इबादत सच्ची हो तो किस्मत जाग जाती है। धन अनर्थ नहीं हमारे मार्ग में, है ना, धन अनर्थ नहीं, भगवान का वरदान बन जाए जब सेवा की भावना मन में समा जाती है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस धन के पीछे, काम के पीछे हमें अपनी नीयत को शुद्ध करना है, अपने कर्मों को सेवा में बदल देना है, ताकि हमारा ये जीवित मंदिर सुख
शांति और समृद्धि से महक उठे। और इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरा सेवक कभी दुखी कष्टी गरीब नहीं रहेगा। मेरा सेवक यानी बाबा का सेवक हमें बनना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी का ये मार्ग केवल किताबों में लिखी बातों या कोरे सिद्धांतों का मार्ग नहीं है, ये प्रैक्टिकल अनुभव का मार्ग है। या हर सेवक की अपनी एक निजी कहानी है, अपना एक संघर्ष है। एक वेद पुराण कुरान की तरह एक एक वेद पुराण गीता है, बहुत बड़ा महाभारत है इस मार्ग के सेवक का, आप समझिए। और ये जागृत कृपा का अनुभव प्रत्येक सेवक को है, प्रत्येक सेवक को है ना। और उस संघर्ष से निकलने का अपना एक प्रत्येक सेवक को अनूठा आत्म अनुभव है। सबको छुड़ाया बोले बाबा ने, है ना, सबको छुड़ाया बाबा ने, सबको छुड़ाया। तो कई लोग इस मार्ग पर जब आते हैं तब वे जीवन के सबसे निचले स्तर पर आते हैं। और मैंने कई लोगों को देखा, कई लोगों को बचपन से देखते आ रहा हूं, जहां से उनको आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था, बिल्कुल शून्य थे, शून्य पे आ गए थे, शून्य से भी नीचे आ गए थे। लेकिन शून्य से शिखर तक का ये सफर कैसे तय हुआ? ये सफर तय हुआ पूर्ण विश्वास से, अटूट श्रद्धा से, अटूट विश्वास से कि मेरा भगवान मेरे पास है। मरे आज ये भगवत नाम पर जो पहले दिन वचन दिया, मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मरे आज ये भगवत नाम पर, मरे आज ये भगवत नाम पर। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें जीवन से भागना है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या बहुत गहरा भारी संकट, हमें उस एक भगवान के नाम पर और मर्यादा पर, सत्य मर्यादा पर टिके रहना है। जब सेवक अपनी सारी चतुराई, अपनी सारी चालाकी परमात्मा के चरणों में, बाबा हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देता है, तभी उसके भीतर एक नई जागृति का जन्म होता है। और ये जागृति है अपने जीवित मंदिर को पहचानने की, महसूस करना है ना। हमें ये एहसास होता है कि हम अकेले नहीं अभी, अब है ना। जब हम टिक जाते एक लक्ष्य एक चित्त भगवान पे, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान पर, तो हमें एहसास होने लगता है कि अभी मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ वो परमेश्वरी कृपा, वो अपार दैवी शक्ति, जागृत दैवी शक्ति हर पल मेरे साथ में खड़ी है। ये सेवक को अनुभव होता है, महसूस होता है। और इसी भाव को समझाने के लिए किसी ने बहुत ही सुंदर बात कही है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसका अर्थ बहुत गहरा है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। एक छोटा सा बीज जब तक अपनी पहचान बचाए रखता है, वो केवल एक दाना बना रहता है। लेकिन जैसे वो खुद को मिट्टी में मिला देता है, अपनी हस्ती को पूरा का पूरा मिटा देता है, वो एक विशाल वृक्ष और सुंदर बगीचा बन जाता है। ठीक वैसे ही जब एक सेवक अपने अहंकार को, अपनी मैं को एक भगवान के चरणों में मिटा देता है, तब उसका व्यक्तित्व कमल की फूल की तरह खिल उठता है, गुलाब के फूल की तरह खिल उठता है। अहंकार का गिरना ही वास्तविक जागृति, इस मार्ग की जो जागृति है, जो बाबा ने जागृत रहने की बात कही है, यह हमारे अहंकार का गिरना ही, जब मैं मिटता है तभी भगवान प्रकट होता है। इसी त्याग और समर्पण से वह जीवित मंदिर जिसको परमात्मा ने बनाया है, वह सजता है ना, वह सजता है, सुजलम सुफलम होता है, जिसकी बात बाबा जुमदेव जी करते हैं। ये अनुभव केवल सुनने से नहीं आएगा, ये तब आता है जब हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं, बाबा के सेवक बनते हैं और अपनी बुद्धि के बजाय भगवान की इच्छा पर भरोसा करते हैं। भगवान तेरी मर्जी, है ना, तेरी मर्जी। आज समाज में लाखों सेवक इसी आत्म अनुभव के साक्षी है। हर सेवक का प्रैक्टिकल अनुभव है, जिन्होंने कीचड़ जैसे हालातों में रहकर भी, बहुत गरीबी में, बहुत शराबी, बहुत रोगी, वो सब लोग रोगी रोग मुक्त हो गया, भोगी योगी बन गया, शराबी शराब मुक्त हो गया। और इस ऐसे हालातों में रहकर भी, कीचड़ में रहकर भी खुद को कमल की तरह खिलाया है। ऐसे तमाम सेवकों को, बाबा के तमाम सेवकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसलिए हमें याद रखना है, ये मार्ग जीने की कला है, जन्म और मृत्यु के बीच में जीने की कला है ना। और ये जीने की कला में तत्व शब्द नियम के आईने के रूप में बाबा ने हमें दिया है। ये जागृत रहने का मार्ग है, अपने विचारों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति, उस एक लक्ष्य के प्रति सजग रहना है। इस जीवित मंदिर की हमें सच्ची सेवा करना है ना। हम उस एक लक्ष्य के प्रति सजग रहना ही है इस जीवित मंदिर की सेवा करने के लिए।
तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा जुमदेव जी ने हमें पत्थर के मूर्तियों को सजाने के बजाय खुद के भीतर के इंसान को सजाना सिखाया है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज की जो चर्चा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने भीतर उतारने के लिए है। आज इस समय अपने हृदय को स्वीकार करते हुए, अपने हृदय पर जाते हुए, अपने हृदय पर स्थिर होते हुए हमें एक संकल्प करना है। अपनी बिखरी ऊर्जा को एक जगह समेटना है ना, एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान, और उसे एक दिशा देना है। वो दिशा बाबा ने बताई हमें, वो भगवान की दिशा हमें पकड़ना है। जब हमारा लक्ष्य एक होता है और हमारा मन यानी चित्त भटकना बंद कर देता है, तब परमात्मा एक की पूरी शक्ति हमारे जीवन में चमत्कार करने लगती है। हमें जागना होगा अपने विचारों के प्रति, अपने चरित्र के प्रति, क्योंकि शरीर ही वो जीवित मंदिर बताया बाबा ने, जहाँ स्वयं बाबा हनुमान जी विराजमान है, जहाँ स्वयं परमात्मा विराजमान है। जिस आत्मा से बाबा के आत्मा का टच है, अपनी अस्मिता को इस मार्ग की मर्यादाओं से हमें सजाना है, अपनी अस्मिता को सत्य मर्यादा प्रेम से सजाना है, क्योंकि आत्मा के आभूषण हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, एक लक्ष्य हो जीवन का, है ना, क्या हो, एक लक्ष्य हो जीवन का, एक ही भगवान हो, शुद्ध चित्त में बसता सदा भगवान बाबा हनुमान जी का मान हो। सज जाए मानव मंदिर, है ना, सज जाए मानव मंदिर, बाबा के तत्व शब्द नियम से हर सेवक के जीवन में खुशियों का वरदान हो। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, भगवान बाबा हनुमान जी से प्रार्थना है कि हम सभी इस मार्ग पर तत्व शब्द नियम पर अड़िग रहे, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान पर अड़िग रहे और मानवता की सेवा करते रहे। हम जागरूक रहे, सजग रहे, जो बाबा जुमदेव जी की इच्छा थी, जो बाबा जुमदेव जी का आदेश था। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आपने इस वीडियो को सुनने के लिए जो अपना कीमती समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।